बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जटी द किचन में वेलकम। आज आपको मेरे सामने गोश्त नज़र आ रहा होगा और गोश्त से रिलेटेड आज हमारी रेसिपी है मटन यखनी। मटन की यखनी जो है, आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो ये यखनी और सूप्स वगैरह तो चलेंगे ना, तो इसीलिए आज मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको बताऊँ मटन की यखनी बनाने का तरीका। आज चले आइए। अच्छा, इसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हैं मटन का गोश्त, यानी कि बकरे का गोश्त है हमारे पास आधा किलो। गरम मसाला जो है वो खड़ा, यानी कि साबित जो गरम मसाला है उसमें आप देख रहे होंगे काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह, और साथ इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की, मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर, वो अजवाइन, ठीक है। ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब होगी, और गरम मसाला भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ी सी मिकदार में चाहिए। सेकंड पे आ जाते हैं ब्लैक पेपर, ये मैंने लिया है यानी कि हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट फुल टी स्पून, या आप ये भी कर लीजिए। अच्छा, ये है मेरे पास अदरक मोटा मोटा कुटा हुआ पानी के साथ, इसका मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये यखनी के लिए मैंने दूसरा है हरी मिर्च और अदरक का एक टुकड़ा, ठीक है, ये भी आपको चाहिए होगा। ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, ये तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। चले आए, आप स्टार्ट करते हैं यखनी कैसे बनानी है। अब आपको मटन नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रख लिया है। अब ये जो मैंने अदरक का पानी बनाया है ना, ये हमने इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि अक्सर आपको पता है ये स्मेल का मसला हो जाता है मटन में। तो जो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए टिप है वो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग नोट कर लें। अच्छा, ये अदरक का पानी डालते ही मैंने इसमें इतना पानी डाल देना है कि ये बाउल भर जाए, और इसको आपने टाइम देना है 15 मिनट्स। इसको मैं अच्छी तरह मिक्सअप करके भी आपको दिखा देती हूँ। इसमें अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेमन है तो वो भी एक अदद निचोड़ सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं मैंने इसको अदरक के पानी में डिप करके रख दिया है। अच्छी तरह से गोश्त डिप होना चाहिए। अदरक का तकरीबन इतना ही पीस होगा या इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, जो मैंने कूट लिया था और उसमें पानी डाल दिया था, तो वो मैंने आपको भी दिखा दिया है। ये अच्छे तरीके से मैं इसको इसके अंदर डिप कर रही हूँ, और ये आपने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए या आधे घंटे के लिए आप इसको रखें, तो इसमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उतनी देर तक मैं इसको छोड़ती हूँ और फिर हम रेसिपी की तरफ चलेंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, 15 मिनट हो गए थे उसको। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यखनी बनाने का तरीका। ये मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, इसमें डाल रही हूँ मैं सारा अपना गोश्त। ये मैंने इसमें डाली ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, और हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 3 से 4 ली हैं, और एक छोटा अदरक का टुकड़ा ये भी इसमें चला जाएगा। सारे खड़े मसाले तकरीबन अजवाइन, काली मिर्च वगैरह और गरम मसाला मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको पानी आपको बताती हूँ कितना डालना है। ये देखिए मैंने मसालों वाली ही प्यालियाँ इस्तेमाल की हैं। ये प्याली जो है ये मैंने इस्तेमाल की है। ये 5 प्यालियाँ पानी की हैं जो मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी। और अब इसमें एंड पे लास्ट में जा रहा है सॉल्ट, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सअप करके तो आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्सअप कर लिया। मैंने इसमें 2 प्यालियाँ और ऐड की हैं। 7 प्यालियाँ पानी इसमें गया था, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था। अब हम इसे करेंगे कवर अप, प्रेशर कुकर को जैसे बंद करते हैं, और इसे टाइम देंगे हम इसे 15 मिनट। 15 मिनट बाद चेक करने के बाद देखेंगे गोश्त गल गया है कि नहीं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर को कर दिया है स्टार्ट, हाई फ्लेम पे रखा है। जैसे ही ये पानी बॉयल होने लगेगा मैं इस पर वेट रखूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि टाइम अब स्टार्ट हो गया। ये अब चेक करें, हमारी यखनी जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है। आप उसके अंदर से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं आपके सामने अब इससे रख रही हूँ वेट, राइट। अब जैसे ही ये स्टार्ट होगी, फ्लेम हम लोगों ने कर दी है कम, आप चेक कर रहे होंगे। ये स्टार्ट होगी तो मैं टाइम नोट कर लूँगी, और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको टाइम जी। आप लोग देख सकते हैं हमारी यखनी जो है वो रेडी है। मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ कम नहीं है। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे टाइम कितना दिया था, 40 मिनट 14 मिनट दिए थे, माजरत 15 से 20 मिनट के दरमियान ये गल गई है।
मैंने आपको पहले भी बताया था 15 से 20 मिनट के टाइम के अंदर ये गल गया गोश्त बहुत अच्छी तरह। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, डिश आउट करके। ये आप देख सकते हैं, मैंने गर्म बहुत ज़्यादा है इसलिए मसला हो रहा है मेरे लिए। ये देखें किस तरह से अच्छे तरीके से गोश्त गल गया। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी आपको नज़र आ रही होगी हमारी यखनी, आप चेक कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट लाजमी कीजिए। आप लोगों के ही कमेंट्स की मुझे ज़रूरत है। आप लोग ही मुझे दुआओं में याद रखेंगे तो मैं कामयाब होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।